बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जब जंग हो रही होती है तो कहीं से कुछ भी होता है, कुछ समझ नहीं आती। और ये हालात इस वक्त हो रहे हैं। हमने यूक्रेन रशिया जंग में भी देखा था। हुआ ये है कि कल यूएई ने कहा कि फुजेरा पर ईरान ने अटैक किया है मिसाइलों से, और एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा किया। उसके बाद सारी रात जंग का माहौल बना रहा। और जो मामला तब हुए हैं, ईरान ने कहा हमने तो अटैक नहीं किया। उन्होंने कहा कि झूठ है, ये बेसिकली अमेरिका ने अटैक किया है। हम तो सीज फायर में हैं, लेकिन अमेरिका ने खुद अटैक करके मिसाइल भेजकर नाम हम पर लगाया है। जबकि अमेरिका और गल्फ में कहा जा रहा है कि जी ये अटैक की जो डायरेक्शन है वो ईरान की जानिब से आई थी। उन्होंने कहा जी हमने नहीं अटैक किया, ये अमेरिका की मिलिट्री का काम है, उनकी फौज का काम है। उन्होंने ये हमला करके हम पर इल्ज़ाम लगाया है ताकि हम इस जंग में चले जाएं। उसकी रीज़न ये है कि उसके पीछे प्रेशर है, और फिर वो कह रहे हैं कि जो सूरत हाल है कि वो जंग चाह रहे हैं और वजह कुछ नहीं है, तो लिहाजा ये काम हमने नहीं किया, ये काम उन्होंने किया है। देखिए, मामला हो गया बहुत ज़्यादा ख़राब, क्योंकि अमेरिका ने इस हमले के बाद अपनी पूरी की पूरी जो फोर्स है वो इस वक्त अटैक के लिए रवाना करना शुरू कर दी है। और हालात इस वक्त इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं कि आप समझिए कि तकरीबन 25 से 30 एयरफोर्स टैंकर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के करीब हैं, और ये पूरी तरह पूरे रीजन में अटैक करने के लिए जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी एक लड़ाई जो है वो मुतवक्के है। लेकिन यहाँ पर बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि ईरान डिनाई कर रहा है। वो कह रहा है जी हमने हमला किया ही नहीं है, और हमने ये अटैक फुजेरा ऑयल फैसिलिटी पर किया नहीं, हमारा हाथ ही नहीं है इसमें। और ये खुद ही अमेरिका ये काम कर रहा है, यानी वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल की कार्रवाई है ताकि हम इस जंग में जाएं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक तरफ तो ये मामला है, वहाँ पर कल डोनाल्ड ट्रंप से जब पूछा गया कि आप ये बताएं कि आप ईरान पर अटैक करने के लिए जा रहे हैं, ये सीज फायर ख़त्म हो गई है, तो ट्रंप ने बड़ी अजीब बात की है, बड़ी हैरान कर देने वाली बात है। उन्होंने कहा है एक तरफ कि जी हमने अटैक नहीं किया, यानी जो ईरान ने बात किया ना कि हमने अटैक नहीं किया, उस पर ट्रंप ने ये कहा है कि ये जो अटैक हुआ है ये कोई इतना बड़ा अटैक नहीं था, ये इसको काबू कर लिया गया है, इंटरसेप्ट कर लिया गया है। बात इंटरसेप्ट करने की नहीं है, बात ये है कि क्या ये अटैक हुआ है, यानी उस पर ट्रंप अभी तक कोई बात करने को तैयार नहीं है। अब हुआ ये है कि एक पोल हुआ है जिसमें सर्वे में, और इस वक्त पूरे अमेरिका में चल रहा है, पता ये चला है कि अमेरिका की जो अक्सरियत है वो ये समझती है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त मेंटली तौर पर और फिजिकली तौर पर अनफिट है, और उसकी वजह से पूरा वर्ल्ड तबाही की तरफ जा रहा है, लिहाजा इसे इक़्तिदार छीन लेना चाहिए, और ये सदर बनने का अहल नहीं है। अब ट्रंप ये कहता है, उसको शदीद गुस्सा चढ़ा है कि अमेरिकियों को कि ये सब कुछ मेरे बारे में क्यों कहा है, यानी वो ये कह रहे हैं कि ये शख्स पागल है, और पागल शख्स को इक़्तिदार नहीं देना चाहिए। अब ये सर्वे जब ट्रंप से पूछा गया तो वो कहता जी ऐसे सर्वे ठीक नहीं होते, वो ऐसे नहीं होता। जब अपनी दफ़ा इक़्तिदार में आना था, तो जब यही लोग कह रहे थे कि अक्सरियत ये समझती है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट ट्रंप को होना चाहिए इलेक्शन से पहले, तो तब कहता था देखो ये सर्वे रिजल्ट्स क्या हैं। आज ये कह रहा है कि नहीं ये पागलपन है, उससे ज़्यादा नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि अमेरिका इस वक्त लड़ाई करने के लिए जा रहा है, और बहुत बड़ी लड़ाई है। अब ट्रंप रिलक्टेंट भी है, समझ उसको कुछ नहीं आ रही। ईरान ने कहा है कि लड़ाई का आगाज़ कहाँ से हुआ। उन्होंने कहा है कि असल में हमारे जो 2 छोटे सिविलियन कार्गो बोट जा रही थी, और ये फ़ौज की नहीं थी, ईरान ने उस पर किया है अटैक। हमने जो अटैक किया है अमेरिका पर, हमने अमेरिका की नेवी पर किया है। अमेरिका की नेवी को हमने टारगेट बनाया है। वो आ रहे थे अब हॉर्मस के अंदर, वहां पर हमने टारगेट किया है उसको। तो उस सूरत हाल में उन्होंने कहा कि असल में उसके बाद इन्होंने 6 के करीब अमेरिका ने क्लेम किया है कि ईरानियन बॉट्स पर अटैक किया है। ईरान ने कहा है कि वो सिविलियन थे। वहां से लड़ाई का आगाज हुआ है कि अमेरिका पहले अब हॉर्मस में आ रहा है, फिर उसके बाद हमारी बॉट्स पर अटैक किया, और वो सारी सिविलियन थी। तो यहाँ से अब लड़ाई का आगाज हुआ है। देखिए, लड़ाई का आगाज जब सूरत हाल जो भी होगी उसको कुछ नहीं कहा जा सकता। जब लड़ाई होती है तो पता चलता है कि ये लड़ाई बड़ी खतरनाक है। अब मसला ये है कि आज अमेरिका के इंटेलिजेंस ने कहा है कि ईरान का जो एटमी प्रोग्राम है ना तो वो सुस्त हुआ है ना वो ख़त्म हुआ है, और अगर ईरान चाहे तो अगले चंद महीने के अंदर वो एटम बम बनाकर एटमी ताकत बन सकता है। उन्होंने कहा जी ईरान के पास यूरेनियम बड़ी तादाद में मौजूद है,
माहिरीन कह रहे हैं कि ईरान इस वक्त मुकम्मल तौर पर इंटैक्ट है और वो कुछ भी कर सकता है। देखिए, ट्रंप को ये बात समझ नहीं आ पा रही कि ये चल क्या रहा है, क्योंकि कौन से फैक्टर्स हैं वो पीछे बैठकर काम करे। आप ये सोचे कि ट्रंप ने कहा है कि जी कोई बड़ा हमला नहीं था ईरान का, कोई वायलेशन नहीं थी, और इस हमले में हत्ता कि ईरान कुछ और बात करा रहा है। तो यहाँ पर जो अजीबो गरीब सूरत हाल है, वो कहता है कि जी हमले से, उसने कहा ये तो कोई बड़ी छोटी सी जंग थी, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, खतरात को हमने नाकाम बना दिया है। यानी असल में कुछ गड़बड़ ऐसी हो रही है कि अगर लेट्स से ईरान ने नहीं किया तो किसने किया है। अब ईरान ने ये नहीं कहा कि ट्रंप ने किया, उन्होंने कहा अमेरिका की फौज ने किया है। तो क्या फौज में जो एलिमेंट्स बैठे हुए हैं जो इजराइल के लिए काम करते हैं उन्होंने किया है? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अजीब सूरत हाल है कि बहुत सारे अमेरिकन कह रहे हैं कि चाहे वो जापान में है, चाहे वो यूरोप में है या दीगर जगह पर है, वो कहते हैं कि जब हम ट्रैवल करने के लिए जाते हैं या वहाँ पर रहते हैं, काम करते हैं, तो जब हम किसी को बताते हैं कि हम अमरीकी हैं तो हमसे शदीद नफरत का इजहार किया जाता है। जिस भी मर्जी मुल्क में चले जाए हमसे नफरत का इजहार किया जा रहा है, और उसकी मेन वजह ट्रंप है। उन्होंने कहा कि अब पूरी दुनिया के अंदर एक वक्त आ के हमारे पासपोर्ट, हमारी वैल्यू इतनी ज़्यादा थी कि पूरी दुनिया हमें कदर की निगाह से देखती थी। आज हम दुनिया में ट्रैवल करने जाते हैं तो ईरान जंग की वजह से, या जो हमने कभी किसी का सदर उठा लिया और कभी टैरिफ लगा दिया, कभी कुछ कर दिया, पूरी दुनिया के अंदर हम मजाक का निशाना बने। लोग हमसे अब नफरत करते हैं और हमें धुतकारते हैं। पहले हम जाते थे दुनिया में ट्रैवल करने तो हमारी इज्जत होती थी, अब हम जाते हैं तो लोग हकारत की निगाह से देखते हैं, चाहे हम जापान में जाएं, चाहे उन ममालिक में जाएं जो अमेरिका के तहती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल है कि दुनिया अब तंग आ गई है अमरीकियों से। वो कह रही है कि इन लोगों की वजह से पूरी दुनिया जहन्नुम बनी पड़ी है। देखिए, सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है, जो ट्रंप ने असल में ऐलान किया ना कि प्रोजेक्ट फ्रीडम है, जो अमेरिकन एस्कॉर्ट करेंगे जहाज़ों को, वहाँ से असल में जो लड़ाई है वो शुरू होती है। अब मसला यहाँ पर ये हुआ है कि ये जो लड़ाई है ये बड़ी ख़तरनाक इस वक्त शुरू हो चुकी हुई है। और आप यहाँ से अंदाज़ा करें ना कि अमेरिका का ड्रीम था कि हर बंदे को घर देना, जबकि चाइना में अगर आप देखें तो 90 से 96% लोग जो चाइना में रहते हैं उनके पास अपना घर है, और उनकी जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन आप समझ लें 1.4 बिलियन है, यानी 140 करोड़ के करीब है। तो वहाँ पर वो देख रहे हैं कि अमेरिका ये लड़ाइयाँ करके, जंगे करके, बर्बाद करके चाइना आगे आ रहा है। अब अमेरिका ने चाइना से निगोशिएट करनी है, उनको समझ नहीं आ रही। आप सोचें कि कल ट्रंप को ये बात कहना पड़ी है कि चाइना ने ये सारा काम जो है वो रुकने के लिए किरदार अदा करना है, वो चाइना आगे बढ़े, तो चाइना तो आगे नहीं बढ़ा। सो पूरी दुनिया के अंदर देखिए, ट्रंप इस वक्त स्टेट ऑफ आर्मस खो चुका हुआ है, अपनी पीआर भी खो चुका हुआ है इस जंग की। ना उसने कोई जंग जीती है, ना उसने कोई ऑब्जेक्टिव जीता है, ना उसने कोई चीज़ हासिल की है। जब से वो आया है, जाहिर सी बात है कि लड़ाई का माहौल है और ये बड़ी तबाहकुन सूरत हाल है। गड़बड़ कहाँ से शुरू होती है? देखिए, गड़बड़ कल की मिसाइल फायरिंग से शुरू होती है। इसके बाद से अचानक हालात टेंस हुए, फुजेरा पे मिसाइल लगे, बहरीन ने अलर्ट जारी कर दिया। अब मसला ये है कि ईरान इल्ज़ाम ये लगा रहा है कि हमारी नाकाबंदी तोड़ने के लिए सारा काम हुआ, और ताकि दुनिया को हमारे खिलाफ किया जा सके, क्योंकि मुज़ाकरात में तो हम इनके पास बैठ नहीं रहे, तो इनको कोई वजह तो चाहिए जंग के लिए, तो ये काम करें। उन्होंने कहा जी हमारी मर्जी के खिलाफ शिप्स को अपनाए हॉर्मस में दाखिल करने के लिए एक ख़ास तौर पर तरीका अपनाया गया और मिसाइल मारे गए, नाम लगाया गया, काफ़ी सारी चीज़ें। अब हो क्या रहा है कि अमरीकी मीडिया पर, ये तो ईरान का मौक़िफ़ है, अमरीकी मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि मसूद पज़िशियाँ बहुत ज़्यादा शदीद गुस्से में है। और वो गुस्से में किस पर है? वो ये कह रहे हैं कि जी वो गुस्से में है ईरान की फोर्सेस पर, कि इन लोगों ने हमला किया और इन्होंने फुजेरा पर हमला किया, फलाना किया। वो अब मीडिया पर कह रहे हैं, और जाहिर सी बात है आपको डिफरेंट तरह की स्टोरीज भी करते हैं। लेकिन आप ज़रा गौर करें कि इंटरनेशनल सतह पर एक कहानी कैसे बनाई जा रही है और क्या सूरत हाल है। यानी पूरी दुनिया की जो लड़ाई है वो बड़ी ख़तरनाक हद तक अब अगले लेवल पर जा रही है, जहाँ पर आप ये समझ लें कि दुनिया में सबसे बड़ा जो चैलेंज इस वक्त ये बना हुआ है कि अगर ये लड़ाई, यानी मिसाल के तौर पर अगर ये बात नहीं बनती तो लड़ाई तो शुरू होगी ना। तो लड़ाई कैसे शुरू होगी? उसके लिए कोई ना कोई रास्ता, कोई तो चीज़ ऐसी होगी कि जो सामने आएगी। अब अमेरिका का जो मामला है वो काफ़ी हद तक एक ख़राब सूरत हाल पैदा करता हुआ नज़र आ रहा है, और लग ऐसे रहा है कि हम आने वाले दिनों में कुछ बड़ा ख़तरनाक देखने के लिए जा रहे हैं।
और ये खतरनाक लेवल का जो मामला है पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा। ये हालात यहाँ पर आपको ठीक होते हुए नज़र नहीं आ रहे और शायद ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है कि हम एक बहुत ज़्यादा बड़ी खतरनाक तबाही की तरफ दोबारा जा सकते हैं। तो दुनिया अब जिस लेवल पर जा रही है वहाँ अब ये मामला कितने खतरनाक हद तक आगे बढ़ते हैं, क्या सूरत हाल होती है, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक बात तय है कि ये जो लड़ाई है ये अब आउट ऑफ कंट्रोल होने के लिए जा रही है। यानी इसमें अब ऐसा लगता नहीं है कि कोई कंट्रोल बाकी रहेगा और अमेरिका समेत सारी ताकतें इसमें कूद पड़ेंगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।